नमस्कार दोस्तों। आज 27/8/2020 को हिमाचल प्रदेश में टीजीटी आर्ट्स का टेट हुआ था और दोस्तों इसमें हम टीजीटी आर्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, किन्नौर जिले के नकापोश नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छाम नाम से। अगला प्रश्न है, अर्थ आवर किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड डैश में जीता था। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1928 को। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न 2019 पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बजरंग पुनिया। अगला प्रश्न है, कौन सा खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शामिल नहीं होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शूटिंग। अगला प्रश्न है, खाना बनाने के लिए नॉनस्टिक बर्तनों पर डैश की परत चढ़ी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टेफ्लॉन की। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? तो दोस्तों चोरा चोरी की घटना 1922 में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बुद्धचरित के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक घोष। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुआ था 1984। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंदेलों ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नील नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरावली। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान से। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? तो दोस्तों किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की पहचान कौन देता है? तो यह चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या डैश में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शुक्र को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई थी? तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में आर्थिक मंदी का दौर कब आया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1929 में। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन बी, ओडिशा में। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकन घाटी कौन है? तो दोस्तों यह है बंगलौर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन 1950 को हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसे 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो दोस्तों ये है सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न है आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो दोस्तों यह लिखी थी अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो दोस्तों यह ब्राज़ील करता है। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न है गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जयदेव ने। अगला प्रश्न है मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1025 में। अगला प्रश्न है दक्कन पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये है भारत में। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये है अमरकंटक। अगला प्रश्न है काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गुजरात में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया था 2006 में। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति क्या है? तो दोस्तों प्रकाश की गति है 3 लाख। दोस्तों हमारा प्रश्न है प्रकाश की गति क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न है एनसीसी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1948 को। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान जनगण मन गाने का सही समय क्या है? तो ये है 52 सेकंड। अगला प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करती है? तो ये करता है 27 दिनों में। हमारा अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को जब पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल चिपक जाते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है विटामिन सी में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, बाकी टमाटर, अमरूद और संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है पटन घाटी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न है यदि एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसके दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? तो ये होगी दक्षिणी दिशा। अगला प्रश्न है प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी गुटेनबर्ग ने। अगला प्रश्न है मिंजर मेला चंबा में कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वह दक्षिणी अमेरिकी देश जो तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है कौन सा है? तो वह है वेनेजुएला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी राजस्थान में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये है दोस्तों गुजरात। तो दोस्तों एक बार आप इसको देखना, इसका महाराष्ट्र भी हो सकता है, इस पर आप एक बार सर्च जरूर करना। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो दोस्तों ये है ब्रुसेल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का क्या चिन्ह है? तो दोस्तों इसका चिन्ह है रथ चक्र। अगला प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी थी? तो दोस्तों इंडिका मैक्सनीज ने लिखी थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने का कानून कब बनाया गया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था 1829 में। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1757 में। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में रेलवे का आरंभ 1853। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है पाकिस्तान में स्थित। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और नंद साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है जूट को। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हरिश्चरित किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बाणभट्ट ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो दोस्तों ये है ऋग्वेद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो ये थे टोडरमल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये थे हेनरी डेरोजियो। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1875 में। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र ग्रह। अगला है, हमीरपुर किस देशी रियासत की राजधानी थी? दोस्तों क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं, हरीपुर किस देशी रियासत की राजधानी थी? तो दोस्तों हरीपुर गुर्जर रियासत की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये थे अकबर के। अगला प्रश्न है, न्यायिक उपाय जिससे राज्य में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की वैधता की जांच की जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पटपटी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? तो यह है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। अगला प्रश्न है, किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है SBI को। अगला प्रश्न है, किसने ज्वालामुखी मंदिर में उपलब्ध पुस्तकों का अनुवाद फारसी में करवाया था? तो ये करवाया था इजुद्दीन खाली खानी ने। हमारा अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार किस जिले से संबंधित थे? तो दोस्तों ये थे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से संबंधित। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? तो ये थी पाली। अगला प्रश्न है, चेचक के निवारण के लिए वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? तो दोस्तों ये था आपका श्री कृष्ण एवं राधा का चित्रण। अगला प्रश्न है, भाई दो ना पाई का नारा किस आंदोलन का विस्तार था? तो दोस्तों ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी या किताब किसने लिखी? तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों ये किताब नहीं है, एक कहानी है।
अगला प्रश्न है, भारत में द लिटिल लहासा के रूप से कौन सा स्थल मशहूर है? तो दोस्तों यह है धर्मशाला। अगला प्रश्न है, कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1850 से। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।